Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part which is again related to the case study of chapter 10 class 12 business studies. तो अब तक हमने बहुत सारे केस स्टडी कर लिए है. अभी इसके बाद से हम लोग अपना बैक टू वर्क मतलब बैक टू थ्योरी आ जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर केस स्टडी. सो दिस इज़ द लास्ट केस स्टडी दैट वी आर डूइंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, राइट. So the case study is like that. Reshu's father had gifted her shares of a large cement company with which he had been working. The securities were in a physical form. She already has a bank account and does not possess any of the form of the security. She wished to set all the shares and approach a registered broker for the purpose. Mention one mandatory detail which she will have to provide with the broker. तो बहुत easy case study है. और ये आप देख रहे हो, ये CBSE 2016 में आई थी, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब आपको मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है. मुझे पता है आप लोग स्टेप्स में सोचोगे या फिर कोई फंक्शन के बारे में सोचोगे, है ना. क्योंकि ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसकी ये जो अपना पैन रिलेटेड या बैंक अकाउंट डिटेल्स है, डीमेट बैंक, ये सब बताया था. लेकिन मुझे पता आप लोग भूल गए होंगे बिकॉज हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को तो याद रखते नहीं है ना. तो इसके अंदर कुछ नहीं बोला गया है. इसमें बोला गया कि आपको जो मैंडेटरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसने अप्रोच कर लिया है, लेकिन अब ब्रोकर को कुछ देना पड़ेगा ना. इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने केस स्टडी 2 के अंदर एक प्रॉपर स्टेप्स पढ़े थे, मतलब बिल्कुल अंदर से, मतलब बिल्कुल ही डीप में जाके स्टेप्स, ठीक है. ऊपरी वाले स्टेप्स नहीं बोल रही जो केस स्टडी 1 में करे, केस स्टडी 2 वाले स्टेप्स. उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि हमको एक बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड, लेकिन पैन नंबर इज़ कंपल्सरी, ठीक है, वो हमको देना ही पड़ेगा. तो इसके अंदर पैन के बारे में आप सोच रहे हो. तो इस तरह के कुछ 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको बहुत ही क्रिटिकली हमको सोच के आंसर देना होता है, ठीक है. देखिए इसका आंसर कितना इजी है, बट उसके लिए इजी है जिसको ये आता है. जिसको नहीं आता उसके लिए तो अगेंस्ट अ वेरी टफ टास्क, राइट. सो नेक्स्ट केस स्टडी इज दैट ABC Ltd issued prospectus for the subscription of its share of ₹500 crore in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times. The company issued shares to all the applicants on pro rata basis. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about the management of the company in it. SEBI imposed a penalty of 5 crore, banned it to 3 executive directors for dealing in security market for 3 years. Identify the function type performed by the SEBI. बहुत ही easy क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको एक पूरी कहानी दे रखी है, पर हमारा काम क्या है, लास्ट वाले कुछ लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना. इसके अंदर SEBI ने कोई काम किया है, अभी वो बोल रहा है कि जो भी उसने फंक्शन परफॉर्म करा है वो कौन सा फंक्शन है. तो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ द फ्रेडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बिकॉज कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मिसलीडिंग मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ बेकार हो रहा है. तो वो क्या है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है. तो मैनेजमेंट के 3 फंक्शन है, उसमें से जो हमारा एक फर्स्ट फंक्शन था प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो ये है हमारा, इसके अंदर ये हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मैनेजमेंट है, राइट. तो फ्रेडुलेंट, ये सारे शब्द हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. तो और इसके अंदर ना एक्सप्लेनेशन ही दे रखी, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई सोर्स है, पर जो आपका मार्कशीट रहेगी वो आपका सोर्स है, पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है. अगर वो 1 नंबर का है तो भी आप 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख कर आइए, तो आपको उसी तरीके से अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है. ऑलराइट गाइस, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन do comment below and do like, share, subscribe. So thank you, bye bye, take care.